तस्वुर करें कि आप समंदर की सतह से तकरीबन 13,000 फीट नीचे हैं। चारों तरफ मुकम्मल तारीकी है, ना ही सूरज की रोशनी और ना सब्ज पौधे। बरसों से हम ये मानते आए हैं कि ऐसी जगह पर ऑक्सीजन का वजूद ही मुमकिन नहीं, क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया कि जमीन पर ऑक्सीजन सिर्फ फोटोसिंथेसिस से बनती है, यानी रोशनी होगी तो ऑक्सीजन होगी। लेकिन अब साइंस ने इस यकीन को हिला कर रख दिया है। हालिया तहकीक में, जिसकी क़यादत स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस के साइंसदानों ने की, एक हैरानकुन हकीकत सामने आई है। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी ऑडियो AI नहीं है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड नहीं है, ये एक रियल पर्सन की आवाज है। बहरुल काहिल के एक इंतहाई गहरे हिस्से में, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, वहां ऑक्सीजन पैदा हो रही है। इस ऑक्सीजन को साइंसदानों ने डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया है, यानी ऐसी ऑक्सीजन जो मुकम्मल अंधेरे में बगैर किसी हयातियाती फोटोसिंथेसिस के वजूद में आती है। ये दरियाफ्त इस वक्त हुई जब मुहक्किकीन समंदर की फर्श पर वाक़े एक वसी इलाके क्लैरियन क्लिपर्टन जोन का मुतालिया कर रहे थे। इस खित्ते में आलू के साइज के अजीबोगरीब पत्थर पाए जाते हैं, जिन्हें पॉलीमेटालिक नूडल्स कहा जाता है। ये आम पत्थर नहीं है, इनमें कोबाल्ट, निकल और दीगर धातें शामिल होती हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये पत्थर कुदरती तौर पर बरकी चार्ज रखते हैं। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि ये नूडल्स समंदरी पानी में इतना वोल्टेज पैदा कर सकते हैं कि पानी के एटम्स टूट जाएं। यहाँ जरा रुककर समझने की जरूरत है। पानी यानी H2O जब इलेक्ट्रोलिसिस के अमल से गुजरता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम हो जाता है। हम आमतौर पर ये अमल लेबोरेटरियों या सनती मशीनों में देखते हैं, लेकिन यहाँ ये सब कुदरती तौर पर समंदर की तह में इन पत्थरों की वजह से हो रहा है। दूसरे लफ्जों में, ये नूडल्स कुदरती जियो बैटरियां हैं जो अंधेरे में ऑक्सीजन पैदा कर रही हैं। ये दरियाफ्त बायोलॉजी की सदियों पुरानी सोच को चैलेंज करती है। अब तक हम यही समझते थे कि जमीन की फिजा में ऑक्सीजन आने का वाहिद रास्ता सब्ज पौधे और फोटोसिंथेसिस थे। लेकिन अगर गहरे समंदर में भी ऑक्सीजन बन सकती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑक्सीजन पर इन्हिसार करने वाली इब्तदाई हयात यानी एरोबिक जानदार शायद जमीन की सतह पर पौधों के जाहिर होने से भी पहले समंदर की गहराइयों में पैदा हो चुके हों। यूं जिंदगी की इब्तदा की हमारी कहानी को असरे नौ लिखने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये दरियाफ्त सिर्फ माजी के बारे में नहीं, बल्कि हमारे मुस्तकबिल के लिए भी एक संजीदा सवाल खड़ा करती है। यही पॉलीमेटालिक नूडल्स आज ग्रीन एनर्जी की दौड़ में इंतहाई कीमती समझे जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए निकल और कोबाल्ट जैसी धातें दरकार हैं। दुनिया भर में गहरे समंदर की कानकुनी की मंसूबाबंदी हो रही है। मसला ये है कि अगर हम इन नूडल्स को बड़े पैमाने पर निकाल लें तो मुमकिन है कि हम समंदर की तह में मौजूद इस नाजुक निज़ाम को तबाह कर दें जो ऑक्सीजन पैदा कर रहा है और बेशुमार नामालूम जानदारों को सहारा दे रहा है। यही वो मुकाम है जहाँ साइंस, माहौलियात और सनत आमने सामने आ खड़ी होते हैं। एक तरफ साफ तवानाई का मुस्तकबिल है और दूसरी तरफ समंदर की वो गहरी दुनिया है जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं। साइंसदान अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मादनी वसाइल निकालने से पहले हमें इसके माहौलियाती असरात को गहराई से समझना होगा, क्योंकि मुमकिन है हम एक ऐसे निज़ाम को नुकसान पहुंचा दें जो करोड़ों साल से खामोशी से जमीन को ऑक्सीजन फराहम कर रहा हो। ये तहकीक जो नेचर जियो साइंस में शाया हुई हमें याद दिलाती है कि साइंस अभी मुकम्मल नहीं हुई। जमीन के सबसे अंधेरे गोशों में भी ऐसे राज छुपे हैं जो हमारे बुनियादी अकायद को बदल सकते हैं। शायद असल सबक यही है कि कुदरत हमारी सोच से कहीं ज्यादा तख्लीकी और पेचीदा है और हर नई दरियाफ्त हमें आजिज़ी के साथ ये मानने पर मजबूर करती है कि सीखने को अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।